They say you all never forget your first Viva. I laughed it off until it was my turn. So, hi guys, welcome back to my channel. I Gunjan, a second year physiotherapy student. तो बेसिकली ये स्टोरी मेरे फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स की है. व्हेन आई ज्वाइन बीपीटी आई थॉट प्रैक्टिकल्स वुड बी जस्ट लाइक अ स्कूल प्रैक्टिकल, सिंपल एंड इजी. जैसे हमारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होते थे, लाइक टीचर्स थोड़ा बहुत डराते थे कि एग्जामिनर आएगा, पढ़ लो, ये वो पूछेगा वो पूछेगा, बट वो चले जाते थे, लाइक ठीक से चले जाते थे. तो मैंने भी कुछ यही सोचा कि कॉलेज के अंदर भी यही होता होगा, प्रैक्टिकल्स ऐसे ही होते होंगे. बट मैं भूल चुकी थी कि एक मेडिकल लाइन के अंदर एंटर हो चुकी हूँ और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. तो बेसिकली जब हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था फर्स्ट सेम का, तो वो अच्छा गया था. राइट, मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल एनाटमी का था, काफ़ी अच्छा गया था वो. उसके बाद हमें कुछ वार्निंग्स दी गई थी प्रैक्टिकल से पहले, लाइक नेल्स सबके कट होने चाहिए, कोई भी एक्सेसरी आप नहीं पहन सकते, लाइक नो ब्रेसलेट, नो रिंग, नो इयर रिंग्स, एवरीथिंग. लाइक तुम कुछ नहीं पहन सकते, मेकअप नहीं होना चाहिए फेस के ऊपर तुम्हारे, तुम्हें सिंपल आना है एकदम, बाल तुम्हारे टाई होने चाहिए. तो ये सब वार्निंग्स हमें दी गई हुई थी. वेल ड्रेस्ड होने चाहिए तुम. तो ये वार्निंग्स हमें दी गई थी, तो हम लोगों ने, लाइक फर्स्ट ईयर था तो ऑब्वियसली हम लोगों ने सारी चीज़ें मानी एंड हमने वाइवा दिया. तो उस टाइम पे मैं एक रिंग पहनती थी, तो वो रिंग मैंने उस टाइम पे भी नहीं उतारी. तो ऑब्वियसली मतलब उस टाइम पे किसी भी एग्जामिनर ने इतना गौर नहीं की उस चीज़ के ऊपर कि मैंने रिंग पहनी हुई. तो मुझे लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम में जैसे वाइवास चले गए थे, स्मूथली गए थे सारे वाइवास. लाइक बेइज्जती होती है. अब यार तुम मेडिकल लाइफ में आ रहे हो और तुम सोच रहे हो तुम्हारी वाइवा के अंदर बेइज्जती नहीं होगी, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है कि बेइज्जती नहीं होगी. ऑब्वियसली बेइज्जती होती है, वो बहुत बेइज्जती करते हैं. बस तुम्हारे आंसू नहीं निकलते, बाकी सब कुछ हो जाता है तुम्हारे साथ. तो इतना प्रेशर मत लेना अपने ऊपर कि सबके साथ ही होता है यार, तुम अकेले नहीं हो तो तुम्हारे साथ भी होगा. तुम जा रहे हो प्रैक्टिकल्स देने, हमारा फर्स्ट ईयर होगा आप जाने के बाद, फिर तुम्हारे प्रैक्टिकल्स आएंगे. तो मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ ये चीज़ कि इतना प्रेशर मत लेना, क्योंकि सबके साथ होती हैं ये चीज़ें और सब पास हो जाते हैं. लाइक प्रैक्टिकल्स में तो सभी पास हो जाते हैं. फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड सेम का वाइवा. सेकंड सेम में मतलब वाइवाज सेम वाइज अलग अलग ही होते हैं. तो सेकंड सेम में मेरा एनाटमी का वाइवा था एंड सब लोगों ने बोला कि एग्जामिनर बहुत अच्छी है, अच्छी एग्जामिनर आई है. तो पहले होता था हमारा मैं हूँ बी सेक्शन के अंदर, पहले ए सेक्शन का वाइवा हो रहा था और उसके बाद था बी सेक्शन का वाइवा. तो ए सेक्शन का वाइवा कंप्लीट हो गया था, तो उसमें मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, मैंने उनसे पूछा, हम लोगों ने क्वेश्चंस मतलब कलेक्ट कर लिए कि ये क्वेश्चंस मैम पूछ रही है. सिलेक्टिवली क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम बाहर की क्यूरियोसिटी होती है ना कि जान लो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं. तो हमने मतलब सारे क्वेश्चंस हमने कलेक्ट कर लिए कि ये क्वेश्चंस है, हमें इन पे ज्यादा ध्यान देना है. बाकी हम सब पढ़ के गए थे, तो फिर हमने वो क्वेश्चंस पढ़ लिए. तो बी सेक्शन का जब वाइवा हुआ तो मेरा जो बैच था वो सेकंड था, मतलब मेरे से पहले 10 बच्चों का बैच गया हुआ था, उसके बाद मेरा बैच था. तो फिर वो लोग गए, वो जैसे ही बाहर निकले तो मैं पूछ ही नहीं पाई उनसे, क्योंकि हमें तुरंत एंटर करना था रूम में, क्योंकि एग्जामिनर को तो वेट नहीं करा सकते ना. तो मैं तुरंत एंटर हुई एंड मैंने उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे और मुझे बाद में ये चीज़ पता चलती है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं. लाइक ए सेक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे थे, जो उसे 1 घंटे का बीच में ब्रेक मिला था, तो वो उन क्वेश्चन से ऑब्वियसली बोर हो गया होगा, तो उसने हमारे बैच के लिए क्वेश्चंस ही चेंज कर दिए. लाइक मैं जब उसने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, पहले तो उसने मुझे देखा, शी नोटिस माई रिंग, उसने मेरी रिंग नोटिस कर ली और उसने मुझे पता क्या बोला, ये एवल आई की आय तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती, क्योंकि मैं एक एवल आई की रिंग पहनती हूँ. और उसने ये डायलॉग मेरे मुंह पे मारा. आई वाज लाइक मैम क्या कर रहे हो आप. फिर उसके बाद उसने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया. दूसरा क्वेश्चन पूछा, ब्लैंक. जब इतनी बेइज्जती तुम्हारी हो गई, स्टार्टिंग में आते ही तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तो फिर तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे. उसके बाद जाते जाते तुम्हें पता चल रहा है एग्जामिनर के पास जाते जाते कि मैम ने क्वेश्चन ही चेंज कर दिए हैं, क्योंकि वो लोग साइड से निकल के जा रहे थे और मैंने उससे फिर क्या पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैम ने सारे क्वेश्चन चेंज कर दिए. वो ट्रॉमा मुझे यहाँ लगा सीधा, और मैंने कहा भाई क्वेश्चन ही चेंज कर दिए, मतलब वो क्वेश्चंस मैम पूछ ही नहीं रही है जो उन्होंने फर्स्ट बैच के साथ पूछे रहे या फिर ए सेक्शन के साथ पूछे रहे. मैम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आई है अब. एंड आई एम ब्लैंक. फिर मैं मैम के पास बैठी, उन्होंने मेरी फाइल वगैरह चेक किया एंड फाइल के अंदर उन्होंने मार्क दिया. और उसके बाद उन्होंने, मैम ने मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें से मैंने सिर्फ एक का आंसर दिया था. और फिर मैम ने मुझे बोला कि तुम जाओ यहाँ से.
लाइक मैम ने चार बच्चे 5 बच्चे बैठे हुए थे मैम के पास। सबसे पहले मैम ने मुझे भेजा क्योंकि मैम को मैं नहीं चाहिए थी उनके पास, क्योंकि मैंने बहुत ही गंदा वाइवा दिया था अपना। और मैं एकदम ट्रॉमे में चली गई थी कि भाई अब क्या होगा, मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बेइज्जती तो हुई थी कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें कुछ सिखाते नहीं है, तुम एक काम करो डॉक्टर बनना रहने दो, तुम डॉक्टर मत बनो, तुम ये मत करो वो मत करो। लाइक बहुत ही गंदा वाला हुआ। फिर उसके बाद इंटरनल के पास गए, सब बच्चे बोल रहे थे कि तुम इंटरनल जो है वो ज्यादा बेइज्जती कर रही है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारी अच्छी आई है, इंटरनल जो है वो अपने ही बच्चों को अच्छे से डांट रही है, अच्छे से सुना रही है। फिर मैं गई इंटरनल के पास और लिटरली सबका इंटरनल खराब गया था, एक्सटर्नल अच्छा गया था। आई वॉज द ओनली पर्सन इन माई क्लास जिसका एक्सटर्नल खराब गया था, इंटरनल अच्छा गया था। इंटरनल ना मैं उसने मुझसे एक बोन पूछी थी, लाइक टीबिया बोन पूछी थी, तो मैंने वो पूरी एक्सप्लेन कर दी थी। फिर उसने बोला तुम जाओ। फिर मैं चली गई। तो फिर बाहर आने के बाद सब मुझे पूछ रहे कैसा गया कैसे, मैं कहा भाई बहुत बेकार गया, मेरी तो बेइज्जती हो गई। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाइवा था फंडामेंटल ऑफ एक्सरसाइज का। बीपीटी के अंदर मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बीपीटी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो फंडामेंटल ऑफ एक्सरसाइज मेन सब्जेक्ट होता है। तो उसके अंदर हमारे पूरे डिपार्टमेंट की सबसे स्ट्रिक्ट मैम टीचर बैठी हुई थी, हमारा वाइवा ले रही थी, वो हमारी इंटरनल थी। एक्सटर्नल तो मेरा ठीक गया था। फिर हम आए इंटरनल के पास, और भाई जो उसने हमारी बेइज्जती मारी, मतलब इतनी बेइज्जती। उसने हमें झोला छाप डॉक्टर बोल दिया कि तुम लोग वो बनोगे झोला छाप डॉक्टर, क्यों भीड़ भरा रखी है कॉलेज के अंदर भीड़ मत बनाओ, तुम जाओ यहाँ से। और उसने मुझे लिटरली 3 बार पढ़ने के लिए भेजा। बहुत सारे बच्चों को उसने 3 बार भेजा पढ़ने के लिए, लाइक तुम पढ़ के आओ, तुम पढ़ के आओ। और जब ये वाली सिचुएशन आती है ना कि तुम्हें कोई टीचर पढ़ने के लिए भेज रहा है, तो तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या पढ़ोगे भाई तुम। मतलब ठीक है, उन्होंने तुम्हें भेजा पढ़ने के लिए कि तुम पढ़ के आओ वापस। फिर मैं वापस पढ़ के आई। फिर उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, मुझे नहीं आया, तो उसने बोला तुम क्या पढ़ के आई हो, तुम्हें कुछ आता जाता भी नहीं है, तुम जाओ वापस पढ़ के आओ। मैं वापस पढ़ के गई। हमारे पूरे बैच जो 5 बच्चों का बैच था, उसको उसने लिटरली 3 बार वापस भेजा। तीसरी बार में भी पता है उसने ये बोल के हमारे साइन करवाए अटेंडेंस शीट पे कि फेल करूंगी तुम्हें तो। और ये हमारा ही बैच नहीं था, लाइक 6-7 बैचेस थे जिन्होंने उसने जिसके साथ, मतलब उसको लग रहा था ना जहाँ बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, तो वो चाह रही थी कि बच्चे वहां पे अटके और वो ने वापस भेजे, लाइक उनकी नॉलेज चेक करने के लिए। और जो बच्चे एक दो आंसर दे रहे थे ना उनको भेज दी थी। जो उसके आंसर्स कर रहे थे ना, तो वो जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे घुमा फिरा के कि बच्चे आंसर ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये हुआ था। फिर उसके बाद हमारा बाकी तो सारे प्रैक्टिकल्स मेरे ठीक गए थे। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ, लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में जो वाइवा होता है ना, एक ट्रॉमेटाइज फेज होता है उनकी लाइफ में। लाइक बेइज्जती सहनी अलग होती है, सबके सामने बेइज्जती हो रही है तुम्हारी। आपको उस दिन अनपढ़ फील होने लग जाता है कि आप इतने अनपढ़ कैसे हो सकते हो। तो देखो यार, तुम लोग अगर जा रहे हो, फर्स्ट ईयर में जाओगे, ऑब्वियस सी बात है तुम अपने वाइवास दोगे, प्रैक्टिकल्स दोगे, तो देखो ज्यादा हो सके मत पढ़ के जाना। ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा पढ़ के जाने का भी, कि नंबर सबको वो अपने हिसाब से ही देते हैं। बस इतनी कोशिश करना कि तब आंसर्स कर पाओ, आंसर्स दे पाओ। और तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर तुम्हारे साथ ये होता है फर्स्ट टाइम में, तो ये मत सोचना कि ये मेरे साथ क्या होगा। ये सबके साथ होता है। एज अ सीनियर मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ कि ये सबके साथ होता है, तो इसको इतना प्रेशराइज मत फील करा लेना अपने ऊपर कि तुम नेक्स्ट वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम्स तक ठीक ही ना रह पाओ। क्योंकि जब मेरे साथ ये हुआ था, तो मैं लिटरली फर्स्ट टाइम में तो मेरे साथ हुआ ही नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेरे सारे वाइवास अच्छे गए थे, प्रैक्टिकल्स अच्छे गए थे। सेकेंड सेम में हुआ था मेरे साथ ये, और सेकेंड सेम तक तो मैं प्रिपेयर हो चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट सेम में मैंने लोगों के एक्सपीरियंस इतने सुन लिए थे कि मैं प्रिपेयर हो गई थी सेकेंड सेम तक। तो अगर तुम्हारे साथ ये फर्स्ट सेम में भी होता है, तो प्लीज स्ट्रेस मत लो ज्यादा। नॉर्मल सी चीज है, ये हर किसी के साथ होती है, और मेडिकल लाइफ में तो ज्यादा ही होती है। भी तुम मेडिको हो, वो ऑब्वियसली तुम्हें टोकेंगे, हर चीज के लिए टोकेंगे, और मेकअप नेल्स वगैरह इन सब के लिए तो टोकते ही हैं। लाइक ठीक है। And that's how my first BPT Viva was ended, and it was not as scary as I imagined, but definitely it taught me a lot of things. If you are BPT students, tell me in the comment section and tell me how your first Viva went. And if you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. I'll see you in my next video.